नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपना टॉपिक चल रहा था वॉइस का। ठीक है, वॉइस के अंदर पिछली क्लास में हमने बेंच वॉइस है उसको कंप्लीट पढ़ लिया था, और आज की क्लास के अंदर अपने मशीन वॉइस के बारे में जानेंगे। मशीन वॉइस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और बाकी जो बचे हुए वॉइस है अन्य वॉइस उसको अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अपना जो मशीन वॉइस है वो किस प्रकार का टूल है। तो देखो, मशीन वॉइस भी कौन सा टूल होता है अपना, क्लैंपिंग या फिर होल्डिंग डिवाइस होता है। क्लैंपिंग या फिर होल्डिंग डिवाइस, होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, देखो, मशीन के ऊपर जब हम जॉब के ऊपर कोई क्रिया करते हैं तो उस समय जॉब को जिस वॉइस के अंदर बांधा जाता है उस वॉइस को क्या नाम देते हैं, अपने मशीन वॉइस नाम देते हैं। यानी कि जो मशीन वॉइस है ये मशीन के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, जब जॉब पर कोई मशीनिंग क्रिया मशीनिंग क्रिया करनी होती है, मशीनिंग क्रिया करनी होती है, वहाँ उपयोग उपयोग होने वाला वॉइस वॉइस क्या कहलाएगा, वही मशीन वॉइस कहलाता है। मशीन वॉइस कहलाता है। ठीक है, यानी जब भी हम जॉब के ऊपर कोई मशीनिंग क्रिया करते हैं तो वहाँ पे जो वॉइस काम में लेंगे वो कौन सा होगा, मशीन वॉइस होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो अपना मशीन वॉइस होता है इसको अपने टी बोल्ट की सहायता से मशीन की टेबल के ऊपर फिक्स करते हैं। मशीन वॉइस को मशीन टेबल पर टी बोल्ट्स व नट्स की सहायता से फिक्स करते हैं। ठीक है, अगली मुख्य बात, मटेरियल से संबंधित, कि अपना जो एक मशीन वॉइस होता है वो किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो आप क्या बताओगे, अपना जो मशीन वॉइस है वो कास्ट आयरन, या फिर हिंदी में आप बताओ तो इसको ढलवा लोहा बता सकते हो। ठीक है, अगली मुख्य बात आती है इसके साइज से संबंधित। क्या बात आती है, साइज। तो देखो, एक मशीन वाइज की जो साइज है वो हमेशा किससे ली जाती है, जैसे कि मैंने आपको बेंच वाइज के अंदर भी बताया था कि इसकी जो साइज है वो जबड़ों की चौड़ाई से लेते हैं, या फिर जा प्लेट की जो चौड़ाई है उससे लेते हैं। जबड़ों की चौड़ाई से। देखो, मेरे एक बात ध्यान में आ गई, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बेंच वाइज टॉपिक है वो पढ़ाया था। ठीक है, बेंच वाइज के अंदर एक मुख्य बात है वो रह गई, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, बेंच वाइज हाइट, यानी कि फर्श से बेंच वाइज की हाइट है वो कितनी रखी जाती है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं भाई। तो देखो,
बेंच वाइज की जो हाइट है वो कारीगर की जो कोनी होती है, एल्बो होती है, वहाँ तक उसकी हाइट होनी चाहिए। जो कोनी होती है वहाँ तक वाइस है बेंच वाइज, उसके जो जा है वो आने चाहिए। ठीक है, तो देखो बेंच वाइज की ऊंचाई, बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर के कोहनी कोहनी तक होनी चाहिए। ठीक है, या तो ऐसे पूछ सकता है, ऐसे आप बता सकते हो कि बेंच वाइज की जो हाइट होती है वो कारीगर की कोहनी तक होती है। अगर आपको प्रॉपर साइज पूछे तो आप कितना बता सकते हो, देखो आप बता सकते हो 105 सेंटीमीटर बता सकते हो, या आप 1 मीटर भी बता सकते हो। फुट की बात करें तो 3.5 फुट बता सकते हो आप। इंच की बात करें तो आप बताओगे 42 इंच। इस प्रकार से आप इसकी जो हाइट है वो बता सकते हो। ये आपको बेंच वाइज के अंदर ध्यान में रखना है कि बेंच वाइज की जो हाइट है वो कितनी रखी जाती है। ठीक है भाई, ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं, आगे अपने जानेंगे कि अपने जो मशीन वाइज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ मशीन वाइज। टाइप्स ऑफ मशीन वाइज, तो पहली अपनी जो मशीन वाइज आती है उसका नाम आता है प्लेन मशीन वाइज या फिर साधारण मशीन वाइज। साधारण मशीन वाइज। देखो डायग्राम के अंदर देखो, ये जो डायग्राम दिखा रखा है किसका है, साधारण मशीन वाइज का है। इसके अंदर अपने देखेंगे तो इस भाग को क्या बोलेंगे, स्थिर जा बोलेंगे, या फिर स्थिर जबड़ा। ये वाला चलित जबड़ा हो गया, ये वाला स्पिंडल हो गया, और ये वाला अपना हैंडल हो गया, और ये भाग हो गया बॉडी। यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं, इनके द्वारा हम इनके अंदर टी बोल्ट डाल के और इसको मशीन की टेबल पर फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस मशीन वाइज के अंदर पहली बात कि इस मशीन वाइज में कैसे जबड़े होते हैं भाई, समांतर जबड़े होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में खुलते हैं। इस मशीन वाइज के इस मशीन वाइज के जबड़े एक दूसरे के समांतर में खुलते हैं या फिर पैरेलल में खुलते हैं। समांतर में खुलते हैं। ठीक है भाई, अगली मुख्य बात कि इस मशीन वाइज को ज़्यादातर अपने ड्रिल मशीन के ऊपर यूज करते हैं, इसलिए इसको ड्रिल मशीन वाइज भी बोलते हैं। ठीक है, इस मशीन वाइज को अधिकतर ड्रिलिंग मशीन पर उपयोग करते हैं। ड्रिलिंग मशीन पर उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे ड्रिल मशीन वाइज भी कहते हैं। ठीक है भाई, इस मशीन वाइज के संबंध में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि इसके जबड़े हैं वो एक दूसरे के समांतर में खुलते हैं,
दूसरी मुख्य बात कि इस मशीन वाइस को अधिकतर कहाँ पे यूज़ करते हैं भाई, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर यूज़ करते हैं, इसीलिए इस मशीन वाइस को क्या कहते हैं अपने, दूसरा नाम क्या है इसका, ड्रिल मशीन वाइस। ठीक है, याद रहेगा, ये इसका डायग्राम है, देख लेना। आगे चलेंगे। 2 नंबर की जो अपनी मशीन वाइस आती है उसका नाम आता है भाई घूर्णी घूर्णी मशीन वाइस, घूर्णी मशीन वाइस, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्वीवल बेस मशीन वाइस। ठीक है, इस प्रकार की जो वाइस है वो मैंने आपको बेंच वाइस के अंदर भी बताई थी कि घूर्णी बेंच वाइस भी होती है, जो कि क्या करती है 360 डिग्री के अंदर घूमती है। बिल्कुल उसी के समान ये वाइस होती है, लेकिन ये आकार के अंदर ये उससे छोटी होती है। ठीक है, और इसको मशीन के ऊपर यूज करते हैं, बाकी ये समान होती है। यह वाइस घूर्णी बेंच वाइस, घूर्णी बेंच वाइस के समान होती है, लेकिन आकार में यह वाइस छोटी होती है। ठीक है, क्या बात लिखाई कि ये जो वाइस होती है ये घूर्णी बेंच वाइस के समान होती है, लेकिन आकार के अंदर ये क्या होती है भाई, उससे छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद में इस वाइस को अपने क्या करते हैं कि इसका जो बेस है वो 2 भागों के अंदर होता है। नीचे वाले बेस को टी बोल्ट की सहायता से मशीन की टेबल पर फिक्स कर दिया जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, इस मशीन वाइस को 360 डिग्री के अंदर घुमा सकते हैं। ठीक है, इस वाइस का आधार मशीन की टेबल पर फिक्स कर दिया जाता है। इसका आधार है वो 2 भागों के अंदर बना हुआ होता है। नीचे वाले भाग को हम मशीन की टेबल पर स्थिर कर सकते हैं, स्थिर कर देते हैं, कर क्या सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला भाग इसको 360 डिग्री में हम घुमा सकते हैं। इस वाइस को 360 डिग्री के कोण में घुमा सकते हैं। ठीक है, 360 डिग्री के कोण में हम इस वाइस को घुमा सकते हैं। ये हो गई अपनी घूर्णी मशीन वाइस। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो मशीन वाइस है उसका नाम आता है यूनिवर्सल मशीन वाइस। यूनिवर्सल मशीन वाइस। इस वाइस के अंदर देखो क्या होता है, इस वाइस को अपने क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के अंदर हम किसी भी कोण के ऊपर सेट करके और जॉब के ऊपर हम मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं। इसको देखो 360 डिग्री के अंदर घुमा सकते हैं, और इसको भी हम किसी भी कोण के ऊपर सेट कर सकते हैं। विभिन्न कोण के अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं। इस वाइस को क्षैतिज तल व ऊर्ध्वाधर तल, क्षैतिज तल व ऊर्ध्वाधर तल में
किसी भी कोण पर फिक्स करके जॉब पर मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं। देखो क्या बात लिखी इसके अंदर मैंने कि ये जो मशीन वाइज होती है इसके अंदर हम इसको क्षैतिज तल व ऊर्ध्वाधर तल पर किसी भी कोण पर फिक्स करके जॉब के ऊपर मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो इस प्रकार की जो मशीन वाइज होती है इसका यूज टूल रूम में किया जाता है या फिर बोल सकते हैं औजार कक्ष में किया जाता है। टूल रूम में हम इसका यूज करते हैं। तो ये हो गई अपनी तीसरी यूनिवर्सल मशीन वाइज। आगे बढ़ते हैं। अगली जो वाइस आती है 4 नंबर, उसका नाम आता है वर्टिकल मशीन वाइस या फिर बोल सकते हैं हम इसको ऊर्ध्वाधर मशीन वाइस। ऊर्ध्वाधर मशीन वाइस। देखो इसके अंदर देखो इसका डायग्राम है, ये आप देखना। जो अपनी साधारण प्रकार की मशीन वाइस है उसको अपने पलट देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, अपनी ऊर्ध्वाधर मशीन वाइस की तरह हो जाएगी। ठीक है। देखो यदि साधारण मशीन वाइस की दिशा को पलट दिया जाए जिससे उसके जबड़े ऊर्ध्व दिशा में समांतर खुले, वो वाइस कौन सी कहलाएगी भाई, ऊर्ध्वाधर मशीन वाइस कहलाएगी। ठीक है। तो वह ऊर्ध्वाधर मशीन वाइस कहलाती। ठीक है। देखो मैंने क्या बात लिखी, यदि साधारण प्रकार की जो मशीन वाइस है उसकी दिशा को अपने पलट देंगे जिससे उसके जबड़े हैं वो ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल स्थिति में हो जाएंगे, लेकिन वो कैसे खुलेंगे, एक दूसरे के समांतर में ही खुलेंगे। तो उस वाइस को क्या नाम देंगे भाई, ऊर्ध्वाधर मशीन वाइस नाम देंगे। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखो मिलिंग मशीन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। जॉब के ऊपर मिलिंग क्रिया करनी हो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। देखो यूज इस वाइस का उपयोग जॉब की सतह पर मिलिंग क्रिया करने के लिए किया जाता है। इस मशीन वाइस का उपयोग कहाँ किया जाता है, जॉब की सतह पर मिलिंग क्रिया करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
ठीक है भाई। तो ये अपनी मशीन वाइज है, ये कंप्लीट हो जाती हैं। चार प्रकार की मशीन वाइज अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ा है। पहली मशीन वाइज कौन सी थी अपनी? साधारण मशीन वाइज थी। दूसरी होगी अपनी घूर्णी मशीन वाइज, और तीसरी होगी यूनिवर्सल मशीन वाइज, और चौथी कौन सी होगी अपनी? वर्टिकल मशीन वाइज। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। जो बची हुई वाइज है उसको अपने अगली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।